अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं सोबिया जान हूँ। यह सूरा निसा उर्दू तर्जमा आयत 101 ता 176 का दूसरा हिस्सा है। उम्मीद है आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जब तुम ज़मीन में सफ़र करते हो तो तुम पर नमाज कसर करने में कोई हर्ज नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। जब आप उनके दरमियान हों और आप उनकी इमामत के लिए खड़े हों तो उनका एक गिरोह आपके साथ खड़ा हो और वो अपने हथियार उठाए रखे। फिर जब वो सजदा कर ले तो वो पीछे हट जाएं और दूसरा गिरोह जिसने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी है आगे आकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे और उन्हें अपनी एहतियाती तदाबीर और हथियार लेने दें। काफिर चाहते हैं कि आप अपने हथियारों और अपने साजो सामान से गफलत बरतें ताकि वो एक ही हमले में आप पर हमला करें। अगर आप बारिश की वजह से रुकावट बनते हैं या बीमार होते हैं तो आप अपने हथियार रखकर कोई गलती नहीं करते, लेकिन एहतियात करें। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तो खड़े होकर बैठे अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करो और जब अमन महसूस करो तो नमाज पढ़ो। नमाज मोमिनों पर मखसूस औकात में फ़र्ज़ है और दुश्मन के ताक़ुब में ना झुकी। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो वो भी दर्द कर रहे हैं जैसा कि आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप अल्लाह से वो तवक्को रखते हैं जिसकी वो तवक्को नहीं कर सकते। खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। हमने तुम पर सच्चाई के साथ किताब नाजिल की है ताकि तुम लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फ़ैसला करो जो खुदा ने तुम्हें दिखाया है, और गद्दारों के वकील ना बनो और अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अपने आप को धोखा देने वालों की तरफ से बहस न करो। खुदा धोखेबाज गुनहगार से मोहब्बत नहीं करता। वो लोगों से छुपते हैं लेकिन खुदा से नहीं छुप सकते। वो उनके साथ है जैसा कि वो रात को इन अल्फाज के साथ साजिश करते हैं जो इसे मंजूर नहीं है। खुदा समझता है जो वो करते हैं। आप मौजूद हैं, मौजूदा ज़िंदगी में उनकी तरफ से बहस कर रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन उनकी तरफ से खुदा से कौन बहस करेगा? उनका नुमाइंदा कौन होगा? जो कोई बुराई करे, अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, वो अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा। और जो गुनाह कमाता है वो अपने ही खिलाफ करता है। खुदा बाखबर और हिकमत वाला है। और जिसने कोई ख़ता गुनाह किया और फिर इसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर लगाया तो उसने बहतान और सरी गुनाह किया। अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत न होती तो उनमें से एक गिरोह तुम्हें गुमराह करने में कामयाब हो जाता, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को गुमराह करते हैं और वो आपको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खुदा ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे। आपके साथ खुदा का एहसान अजीम है। उनके अक्सर निजी मशवरों में कोई भलाई नहीं है सिवाय इसके जो सदका एहसान लोगों के दरमियान सुलह की वकालत करे। जो कोई ऐसा करेगा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम उसे बहुत बड़ा मुआवजा देंगे। जिसने रसूल के साथ खिलाफ वर्जी की इसके बाद कि इस पर हिदायत वाज़े हो जाए और मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते पर चले, हम उसे इस रास्ते पर चलाएंगे जो इसने चुना है और उसे जहन्नम में डाल देंगे। ये कैसी बुरी जगह है। खुदा इस बात को मुआफ़ नहीं करेगा कि इसके साथ शरीक हूँ, लेकिन इससे कम जो चाहे मुआफ़ कर देगा। जिसने खुदा का शरीक ठहराया वो दौर की गुमराही में पड़ गया। वो इसकी जगह सिर्फ औरतों को पुकारते हैं। दर हकीकत वो एक सरकश शैतान के सिवा किसी को नहीं पुकारते। खुदा ने इस पर लानत भेजी है और कहा कि मैं तेरे बंदों में से अपना हक खुद ले लूँगा और मैं उनको गुमराह करूँगा, मैं उनको फंसाएगा और मैं उन्हें मवेशियों के कान काटने पर आमादा करूँगा और मैं उन्हें खुदा की तख्लीक को बदलने पर आमादा करूँगा। जिसने खुदा के बजाय शैतान को अपना रब बनाया इसका यकीनन बड़ा नुकसान हुआ। वो इनसे वदा करता है और वो उनकी तवक्कुआत बढ़ाता है, लेकिन शैतान उनसे सिवाय फरेब के और कुछ नहीं करता। ये उनका ठिकाना जहन्नम है और वो इससे छुटकारा नहीं पाएंगे।
लेकिन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा रहेंगे। खुदा का वदा सच्चा है, और खुदा से ज्यादा बात में कौन सच्चा है? ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, और न ही अहल किताब की ख्वाहिश के मुताबिक है। जो कोई बुराई करेगा इसका बदला देगा, और अपने लिए खुदा के सिवा कोई मुहाफिजा नजात दहिंदा नहीं पाएगा। लेकिन जो भी नेक काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन है, वो जन्नत में दाखिल होंगे, और उन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और दीन में इससे बेहतर कौन है जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे कर दे और नेक काम करने वाला हो, और इब्राहिम तौहीद के ईमान की पैरवी करे। खुदा ने इब्राहिम को दोस्त के लिए चुना है। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ को घेरे हुए है। वो आपसे औरतों के बारे में हुक्म मांगते हैं। कह दो कि खुदा तुम्हें उनके बारे में हुक्म देता है, और इसी तरह तुम्हारे लिए किताब में बेवा औरतों के बारे में भी बयान किया गया है जिनसे तुम उनसे शादी करना चाहते हो, फिर भी तुम उनसे शादी करना चाहते हो, और बेसहारा बच्चों के बारे में यतीमों के साथ हसन सलूक करो। तुम जो भी नेकी करते हो अल्लाह उसे जानता है। अगर औरत को अपने शौहर की तरफ से बदसलूकी या अलहदगी का अंदेशा हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो अपने इख्तिलाफात में सुलह कर लें, क्योंकि सुलह बेहतरीन है। रूहें लालच का शिकार होती हैं। फिर भी अगर तुम नेकी करो और तक़वा इख्तियार करो तो जो कुछ तुम करते हो खुदा इससे बाखबर है। आप ख्वातीन के साथ बराबरी के साथ सलूक नहीं कर पाएंगे, चाहे आप उसकी कितनी ही ख्वाहिश करें। लेकिन इतने मुतासिब ना हों कि दूसरे को मुअत्तल करके छोड़ दें। अगर आप इस्लाह करते हैं और नेक अमल करते हैं तो खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अगर वो अलग हो जाएं तो खुदा हर एक को अपनी फरावानी से गनी कर देगा। खुदा फजल वाला और हिकमत वाला है। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की है। हमने उन लोगों को हिदायत की है जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी, और तुमको भी खुदा से डरो। लेकिन अगर आप इनकार करते हैं तो ये आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ खुदा की है। खुदा बेनियाज है, काबिल तारीफ है। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की है। मैनेजर के तौर पर खुदा ही काफ़ी है। अगर वो चाहे तो ये लोगों तुमको ख़त्म कर सकता है और दूसरों को ला सकता है। खुदा इस पर कादिर है। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता है, खुदा के पास इसके लिए दुनिया और आखिरत का अजर है। खुदा सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। ये ईमान वाल इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े रहो। खुदा के लिए गवाही के तौर पर खा आपके वालिदैन आपके रिश्तेदारों के खिलाफ हूँ। कोई अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों का ख्याल रखता है। बस तुम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, वरना तुम भटक जाओगे। अगर तुम इन्हिराफ करोगे या मुंह फेर लोगे तो जो कुछ तुम करते हो खुदा इससे बाखबर है। ये ईमान वाल खुदा और उसके रसूल पर और इस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है, और उस किताब पर जो इससे पहले इसने नाजिल की है। जिसने खुदा, इसके फरिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों और यौम आखिरत का इनकार किया, वो गुमराही में बहुत दूर चला गया। जो लोग ईमान लाए, फिर काफिर हुए, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर कुफ्र में बढ़े, अल्लाह उन्हें ना बख्शेगा और ना उन्हें कोई रास्ता दिखाएगा। मुनाफिकों को खबर दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो अपने आप को मोमिनों के बजाय काफिरों के साथ मिलाते हैं, क्या वो इनमें जलाल तलाश करते हैं? सारी शान और शौकत अल्लाह की है। उसने तुम पर किताब में वही की है कि जब तुम खुदा की आयतों का इनकार तमस्खुर उड़ाते हुए सुनो तो उनके साथ ना बैठो जब तक कि वो किसी और मौजू में मशगूल ना हो जाए। दूसरी सूरत में आप उनकी तरह हो जाएंगे। खुदा मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में यकजा करेगा। वो लोग जो आपके इंतज़ार में बैठे हैं, अगर आपको खुदा की तरफ से फतह मिल गई तो वो कहते हैं क्या हम आपके साथ नहीं थे? लेकिन अगर काफिरों को बारी आती है तो कहते हैं क्या हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया और मोमिनों से तुम्हारा दिफा नहीं किया? अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा।
और खुदा काफिरों को मोमिनों पर गालिब आने का कोई जरिया नहीं देगा। मुनाफिक खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धोखा दे रहा है। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सस्ती के साथ खड़े होते हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं और खुदा को थोड़ा ही याद करते हैं। दरमियान में डगमगाना, ना उनके साथ ना उनके साथ। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, तुम इसके लिए हरगिज कोई रास्ता ना पाओगे। ये ईमान वाल, मोमिनों के बजाय काफिरों से दोस्ती ना करो। क्या आप खुदा को अपने खिलाफ वाज़े मुकदमा देना चाहते हैं? मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनका कोई मददगार ना पाओगे, सिवाय इन लोगों के जो तौबा करते हैं और इस्लाह करते हैं और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेते हैं और अपने दीन को सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं। ये मोमिनों के साथ हैं और खुदा मोमिनों को अजर अजीम देगा। खुदा आपकी सज़ा से क्या हासिल करेगा अगर आपने शुक्र अदा किया और ईमान लाया। खुदा कदर करने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता कि अवाम में बदज़बानी की जाए जब तक कि किसी पर जुल्म ना हो। खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। अगर आप किसी अच्छे काम को जाहिर करने देते हैं और उसे छुपाते हैं या किसी जुर्म को मुआफ़ करते हैं, तो खुदा मुआफ़ करने वाला और कादिर है। जो लोग खुदा और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और खुदा और उसके रसूलों के दरमियान जुदाई चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं और उनके दरमियान कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, ये वाकई काफिर हैं। हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। जो लोग खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में तफरीक नहीं करते, वो उन्हें उनका अजर देगा। खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अहल किताब आपको चैलेंज करते हैं कि उन पर आसमान से किताब उतारो। उन्होंने मूसा से इससे भी बड़ी चीज़ मांगी थी। इन्होंने कहा, हमें खुदा को साफ साफ दिखाओ। उनकी शरारतों के सबब उन पर बिजली गिर गई। फिर उन्होंने बिछड़े को इबादत के लिए ले लिया, इसके बाद कि उनके पास वाज़े दलीलें आ चुकी थी। फिर भी हमने इसको मुआफ़ कर दिया और मूसा को वाज़े दलील दी। और हमने उनके अहद के मुताबिक पहाड़ को उनके ऊपर उठाया और हमने उनसे कहा कि दरवाजे से आजिज़ी के साथ दाखिल हूँ, और हमने उनसे कहा कि सब्त की खिलाफ वर्जी ना करो, और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। लेकिन उनके अपने अहद की खिलाफ वर्जी और खुदा की आयत के उनके इनकार और उनके अंबिया को नाहक कत्ल करने और उनके ये कहने पर कि हमारे दिमाग बंद हैं, दर हकीकत अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर महर लगा दी है, सो ये चंद लोगों के सवा ईमान नहीं लाते। और उनकी बेईमानी की वजह से और मरियम के खिलाफ उनके कहने को भयानक बहतान और उनके इस कौल की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह को कत्ल कर दिया है। दर हकीकत उन्होंने इसे कत्ल नहीं किया और ना ही इसे सूली पर चढ़ाया, लेकिन ये उन पर ऐसा जाहिर हुआ जैसे उन्होंने किया हो। बेशक जो लोग इसके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो इसके बारे में शक में पड़े हुए हैं। इनको इसका कोई इल्म नहीं सिवाय क़ियास की। यकीनन उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि खुदा ने इसे अपने पास उठाया। खुदा गालिब और हिकमत वाला है। अहल किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो इसकी मौत से पहले इस पर ईमान ले आए और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होगा। यहूदियों के जुल्म की वजह से हमने उन पर वो अच्छी चीज़ें हराम कर दें जो उनके लिए हलाल थी, और बहुत से लोगों को खुदा के रास्ते से रोकने के लिए और उनके सूद लेने की वजह से, हालांकि उन्हें इससे मना किया गया था, और लोगों की दौलत को बेईमानी से हड़प करने के लिए, हमने में से काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन इनमें से जो इल्म में पुख्ता हैं और ईमान वाले इस पर ईमान रखते हैं जो अब पर नाजिल किया गया और जो अब से पहले नाजिल किया गया, और नमाज पढ़ने वाले, सदका देने वाले और खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले, उनको हम बहुत बड़ा अजर देंगे। हमने आपको वही की है जिस तरह नूह और उनके बाद के अंबिया को वही की थी, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और बुजुर्गान और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही की।
और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। बाज़ रसूलों के बारे में हम तुम्हें पहले बता चुके हैं और बाज़ रसूलों के बारे में हमने तुम्हें नहीं बताया। और खुदा ने मूसा से बराह रास्त बात की, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले रसूल, ताकि रसूलों के आने के बाद लोगों के पास खुदा के सामने कोई उज़्र ना रहे। खुदा गालिब और हिकमत वाला है, लेकिन खुदा गवाही देता है जो इसने आप पर वही की। इसने इसे अपने इल्म से जाहिर किया और फरिश्ते गवाही देते हैं, हालांकि खुदा काफ़ी गवाह है। जिन्होंने कुफ्र किया और खुदा की राह से रोका वो गुमराही में बहुत दूर हो गए। जिन्होंने कुफ्र किया और हद से तजावुज़ किया, खुदा उनको मुआफ़ करने वाला नहीं है और न ही वो उनको कोई रास्ता दिखाएगा सिवाय जहन्नम के रास्ते के जहां वो हमेशा रहेंगी। और ये अल्लाह के लिए आसान है। ए लोगो, तुम्हारे पास रसूल तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आया है, लिहाजा ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। लेकिन अगर तुम कुफ्र करते हो तो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है खुदा ही का है। खुदा सबसे ज़्यादा जाने वाला और हिकमत वाला है। ये अहल किताब, अपने दीन में गुलू ना करो और खुदा के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह ईसा इब्न मरियम खुदा के रसूल हैं और उसका कलाम जो उसने मरियम तक पहुंचाया और उसकी तरफ से एक रूह है। बस खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि तीन। परहेज करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। खुदा सिर्फ एक खुदा है, वो पाक है कि इसका बेटा हो। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ इसी की है और अल्लाह काफ़ी कारसाज है। मसीह खुदा का बंदा होने से नफ़रत नहीं करता और ना ही पसंदीदा फरिश्ते। जो कोई इसकी इबादत को हक़ीर समझता है और बहुत ज़्यादा तकब्बुर करता है, वो उनको अपनी तरफ पूरी तरह घेर लेगा। लेकिन जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, वो उनको उनका पूरा पूरा अजर देगा और उन पर अपना फज़ल बढ़ा देगा। लेकिन जो लोग हिकारत करते हैं और बहुत ज़्यादा गुरूर करते हैं, वो उन्हें दर्दनाक अजाब देगा और वो अपने लिए खुदा के सिवा कोई रब और निजात दहिंदा पाएंगे। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर नाजिल किया है। जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं और उसको मजबूती से थामे रहते हैं, वो उन्हें अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उन्हें सीधे रास्ते पर अपनी तरफ ले जाएगा। वो आपसे हुक्म मांगते हैं, कह दो कि अल्लाह तुम्हें इस शख्स के बारे में हुक्म देता है जिसके ना माँ बाप हैं ना औलाद। अगर कोई आदमी मर जाए और उसकी कोई औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो, तो उसे इसके छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर उसने औलाद ना छोड़ी तो उसे इससे विरासत मिलेगी। लेकिन अगर दो बहनें हों तो उनको इसका 2/3 हिस्सा मिलता है। अगर बहन भाई मर्द और औरत हों तो मर्द को 2 औरतों का हिस्सा मिलता है। खुदा आपके लिए चीज़ों को वाज़े करता है, ऐसा ना हो कि आप गलती करें। खुदा हर चीज़ से बाखबर है। अल-नमल टिप चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ानदान दोस्तों के साथ लिंक करें।